नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लगातार मुझे कमेंट्स आते हैं जो कि सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं। तो उसमें से कुछ कॉमन कमेंट्स होते हैं जो कि आज मैं यहां पर आपको उनके आंसर देने जा रहा हूं, जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि 2018 से पहले स्टूडेंट का जो है रिकॉर्ड रिमूव हो गया है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट फिर से चेंज हो गई है, तो नई डेट क्या है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे पैटर्न सेमेस्टर, जो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है। फिर नंबर 4 होगा कि जिनके अभी रिज़ल्ट आए हैं, यानी कि जिनके जनवरी में एग्ज़ाम हुए थे सेकेंड ईयर फाइनल वालों के, तो उनका रिज़ल्ट कब आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे को क्वेश्चंस हो रहे हैं, हर कमेंट्स आजकल आ रहा है। फिर बात करते हैं पाँचवा जो आपका है कि असाइनमेंट या मॉक टेस्ट ये क्या है, उसके लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और नंबर 6 पर न्यू सिलेबस जो MCA अब 2 साल का हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 7 बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन क्वेश्चन है कि एनरोलमेंट कब आ रहे हैं। स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं बट एडमिशन के बाद भी उनको एनरोलमेंट नहीं मिला है। और फाइनल, यूनिवर्सिटी से आप डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिकॉर्ड रिमूव हो चुके हैं उसके बारे में। तो रिकॉर्ड रिमूव में आपको बहुत सारे आपने यूट्यूब पर अब तक वीडियो देख चुके होंगे, जो आपको इस तरीके के उनके टाइटल होते हैं कि क्या आपका भी रिकॉर्ड हट चुका है, यूनिवर्सिटी से ये कर लो वरना ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि मैंने अभी भी ओपन किया हुआ इसको, आपने उसको अगर जाकर पढ़ा होगा तो वहाँ पर सिर्फ आपको इतना नोटिफिकेशन दिया है कि सुभारती यूनिवर्सिटी 2008 से लेकर सन 2018 तक के सभी पुरानी आंसर शीट, आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किए थे या असाइनमेंट जो थे, उनका निपटान करने जा रही है, यानी कि उनको फिनिश कर रही है। लेकिन आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में एज इट इज़ रहेगा। यानी कि अगर आपने 2016 में भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है, या फिर 2014 में, 15 में, 18 में, तो आप अभी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट लॉगिन में अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स मिलेगी। एंड नंबर सेकंड, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाकर भी इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। आपका कोई इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं हटा है। सिर्फ आपकी जो आंसर शीट्स जैसे यूनिवर्सिटी में सबमिट करती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी डिटेल्स को हटाया गया है। लेकिन आपका रिकॉर्ड जो का तू है, आपको उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम का जो है, एग्ज़ाम फिर से चेंज हो गया है। तो हाँ, एग्ज़ाम की डेट अभी 15 मार्च आई थी, लेकिन 15 मार्च को हटाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन में जाकर अगर आप एग्ज़ामिनेशन स्केड्यूल पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की डिटेल मिल जाएगी। अब इसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर सेकंड सेमेस्टर है। तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर आपका कौन सा सेमेस्टर है। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन लिया था या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू लिया था, तो फर्स्ट सेमेस्टर उन स्टूडेंट का है जिन्होंने सेमेस्टर मोड पर अपना एडमिशन लिया था। और सेकंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है वो उनके लिए है, यानी कि जिन्होंने पैटर्न तो पिछला ही लिया था, ईयरली मोड पर अपना एडमिशन करवाया है, चाहे उन्होंने दिसंबर में करवाया हो या जनवरी फरवरी में या फिर उससे पहले, बट उनका जो है ईयरली मोड पर उन्होंने एडमिशन लिया था। अब वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि उनका सेकंड सेमेस्टर मतलब फ़र्स्ट सेमेस्टर कब होगा। तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी ने सभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को, यानी कि जिन्होंने ईयरली मोड पर एडमिशन लिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर को बाय डिफ़ॉल्ट सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा और उनका सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि डेट शीट है, डेट शीट में आप देख सकते हैं 31 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे सेकंड सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट किया गया है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो फाइनल है 17 अप्रैल 2021 को आपके एग्ज़ाम जो हैं वो फिनिश होंगे। ये सभी कोर्सेज़ के लिए है, जिसमें कि जब आपका एनरोलमेंट आ जाएगा, आई कार्ड आ जाएगा, तो उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका कौन से दिन कौन सा पेपर है। इसी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर पे भी अगर आप जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि जिन्होंने जून 2020 में अगर अपना जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की होगी, उसके बाद अगर उन्होंने सुभारती में एडमिशन लिया होगा, तो ऑब्वियसली उनका जो है फर्स्ट सेमेस्टर होगा। तो वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उनका भी 31 मार्च से पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे जो, और वो 17 अप्रैल तक ख़त्म होंगे। इसके बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम जो अभी जनवरी में जिनके एग्ज़ाम हुए थे कि फाइनल ईयर के और सेकंड ईयर के, तो उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी से अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि इस दिन रिज़ल्ट आउट हो रहा है। लेकिन हाँ, मार्च एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर अंदर ये रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है नॉर्मली।
तो आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, आपका भी रिज़ल्ट मार्च एंड तक या अप्रैल तक आ जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन आई थी कि मॉक टेस्ट 7 मार्च को ये मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और जिसमें कि एक यहाँ पर जैसे कि आप चेक कर सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मांगा गया है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जब हम क्रिएट एन अकाउंट पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर और आपका DOB, ईमेल आईडी और पासवर्ड, यानी कि जो आपने जब अपना एडमिशन लेते हुए जो डिटेल आपने सबमिट की थी वो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। और आपको ये मॉक टेस्ट देना था जो कि कल नहीं हुआ है 7 तारीख को। और इसके लिए भी ये है जो डायरेक्ट जिन्होंने यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया हुआ है, ना कि किसी सेंटर के थ्रू, वो यहाँ पर देंगे। और जिन्होंने किसी भी सेंटर से अगर आपने एडमिशन लिया था तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि वो अपने सेंटर पर ही जाकर वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के पास ही आपका जो है असाइनमेंट सबमिट होगा, इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और इन फ्यूचर जब यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आएगी एनरोलमेंट आने के बाद कि हाँ ये आपको देना है, तो वो भी आपके इंस्टीट्यूट वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जो यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है वो यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर बात करते हैं MCA का, जो है अभी आपने नोटिफिकेशन आया है कि अब MCA डिस्टेंस में 2 साल का हो चुका है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने MCA का 2 साल के लिए भी सिलेबस जो है वो अपडेट कर दिया है यूनिवर्सिटी की साइट पर। तो वो आप यहाँ पर जाकर पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप PDF देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा है डिलीट सिलेबस ऑफ MCA फर्स्ट ईयर, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। अभी बुक्स नहीं आई हैं इसके लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अभी जितनी भी बुक्स रिलीज़ होनी है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आई है, अभी सब पुराने ही सिलेबस पे चल रही है। लेकिन बहुत जल्दी ये भी बुक्स आ जाएंगी। तो न्यू सिलेबस, अभी सभी का न्यू सिलेबस चेंज हो चुका है, यानी ये MCA का हो, आपका चाहे MBA हो या आपका BCA हो, सभी का सभी न्यू सिलेबस आ चुका है। जिसको अगर आप देखना भी चाहें तो एकेडमिक में जाकर न्यू सिलेबस है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस पूरा का पूरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। बट अभी बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स अभी इसके लिए नहीं आई है यूनिवर्सिटी से। जैसे ही बुक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आने स्टार्ट हो जाएगी तो वो भी आप यूनिवर्सिटी से और अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। एंड अब बात करते हैं एनरोलमेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर के लिए जिन्होंने एनरोल किया है, बट चाहे वो यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया हो आपने या किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू लिया हो, अभी बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक एनरोलमेंट उनका इशू नहीं हुआ है। तो एनरोलमेंट के लिए आपको बताना चाहूँगा 31 मार्च से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो 100% आपका जो एनरोलमेंट है, चाहे वो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से लिया हो या फिर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिया हो, वो आपको 31 मार्च से पहले आपके पास आ जाएगा और एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। मान के चल रहे हैं 25 मार्च तक सभी एनरोलमेंट इशू हो जाएंगे। तो आप उसके लिए पैनिक मत हो, आपको जल्दी से जल्दी आपका एनरोलमेंट भी आ जाएगा। एंड लास्ट जो हमारा आज का था कि हम अगर आप कोई भी कोर्स आपने किया है यूनिवर्सिटी से, कि आपने चाहे DCA किया हो, PGDCA या मास्टर या ग्रेजुएशन, कुछ भी आपने कोर्स किया है, तो जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपको डिग्री या फिर आपको प्रोविजनल माइग्रेशन कुछ भी अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट सपोर्ट में जाकर यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रोविजनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट और फाइनल डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक PDF फॉर्म आपके पास आ जाता है, जिसको आप प्रिंट निकाल लेंगे। और प्रिंट निकालने के बाद इसकी डिटेल सारी की सारी फिल कर और ये आप यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। और इसमें जो अमाउंट दिया गया है, अमाउंट भी इसमें नीचे दिया गया है कि कौन से कोर्स के लिए आपको किस मार्कशीट के लिए आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो वो भी आप नीचे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ है, जो क्रेडिट ट्रांसफ़र के थ्रू लेते हैं, यानी जिनको कंसोलिडेटेड अप्लाई करनी होती है, वो कहेंगे फर्स्ट ईयर का रोल नंबर उनका सेकंड ईयर का अलग होगा। मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स ऑब्वियसली दूसरी यूनिवर्सिटी के अलग तरीके का होगा, सुभारती का अलग होगा। तो वो अपनी दोनों ईयर की जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है या फर्स्ट ईयर आपने किया है तो उसकी फ़ोटो स्टेट कर और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं वो सब आप करके फिल करके यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। और वहाँ से आपको 1 से 1.5 महीने में आपका जो है प्रोविजनल और माइग्रेशन आपको मिल जाता है। ये जो भी कंसोलिडेटेड आप अप्लाई करते हैं वो आप यूनिवर्सिटी से मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट्स है आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% कर दूँगा।